नमस्कार साथियों, स्वागत है बीकेटी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के इस खास वीडियो में। मैं हूं विकास। अगर आप सीखना चाहते हैं ट्रिपल सी, एडीसी या किसी भी कंप्यूटर परीक्षा की तैयारी करें तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। ट्रिपल सी के इम्प्रेस से प्रतिदिन 10 एमसीक्यू लाता हूं जो आपके ट्रिपल सी परीक्षा में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। चलिए आज के इस वीडियो में सीखते हैं। पहला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है? एक पेज ओरिएंटेशन होता है साथियों। ये हमको जो हम कॉर्नर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा, और इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दिखाएगा। पोर्ट्रेट करने पर हमारी स्लाइड कुछ इस तरह की हो जाएगी और लैंडस्केप करने पर हमारी स्लाइड कुछ इस तरह की हो जाएगी। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जूम प्रतिशत न्यूनतम मान कितना है? न्यूनतम मान 2% है। जैसे हम कंट्रोल और ओपन स्क्वायर ब्रैकेट दबाते हैं सेलेक्ट करके इसको, तो न्यूनतम जूम परसेंट हमें जो है इतना दिखाई देगा, 2%। नहीं हो पाएंगे भैया। अगला प्रश्न है, यदि आप चाहते हैं कि प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड एक समान लुक हों, दिखें, तो किसका उपयोग करना चाहिए? तो इसके लिए हम उपयोग करेंगे ए प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। जैसे कि हम लोग विंडो R+ दबाते हैं और इम्प्रेस खोलते हैं, आपके सामने टेम्पलेट का ऑप्शन दिखाई देगा, और इसी का उपयोग करके हम एक समान स्लाइड बना सकते हैं। कस्टम एनिमेशन टास्क में स्लाइड शो बटन स्लाइड शो को कहां से प्रारंभ करता है? कस्टम एनिमेशन टास्क में स्लाइड शो बटन स्लाइड को कहां से प्रारंभ करता है? तो फ्रॉम द सेलेक्ट स्लाइड। जैसे यहाँ पे अभी ये सिलेक्ट स्लाइड है और हम इस पर क्लिक करेंगे और कस्टम स्लाइड पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो स्लाइड हम सेलेक्ट करेंगे इस पर क्लिक करेंगे, हम ओके करेंगे और स्टार्ट करेंगे। आप देख रहे हैं चौथी स्लाइड हमारी शो होने लगी है, चौथी स्लाइड। ठीक है, तो इसके लिए सही ऑप्शन ये है, फ्रॉम द सेलेक्टेड स्लाइड। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किस तरह का प्रोग्राम है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस किस तरह का प्रोग्राम है? साथ ही प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। ऑप्शन सी सही है। वर्तमान स्लाइड से शुरू करने के लिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? वर्तमान स्लाइड Shift+F5 होता है इसका आंसर, तो ये गलत है, यहाँ पर हम इसे सही कर देते हैं। वाइट और Shift+F5 इसका सही आंसर है, और जैसे ही हम Shift+F5 दबाएंगे शिफ्ट, और अब ये हमारी स्लाइड शुरू हो जाएगी। ठीक है, करंट स्लाइड से शुरू करने के लिए Shift+F5 बटन दबाते हैं। अगला है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शॉर्टर कमांड किस मेनू के अंतर्गत आता है? साथियों, व्यू ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। व्यू पे हम जाएंगे और आप देखेंगे स्लाइड शॉर्टर ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का व्यू नहीं है? शॉर्टर व्यू। शॉर्टर व्यू जो है इसका प्रेजेंटेशन का व्यू नहीं होता है। ये स्लाइड शॉर्टर व्यू होता है और नॉर्मल व्यू, दोनों व्यू इसके प्रेजेंटेशन के व्यू होते हैं, लेकिन शॉर्टर व्यू आपको कहीं पे नहीं दिखाई देगा। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसी भी प्रेजेंटेशन को निम्नलिखित रूप में एक्सपोर्ट किया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन डी सही है, ऑल ऑफ द एबव। आप प्रेजेंटेशन की स्लाइड को GIF, PDF और VMP तीनों में ही सेव कर सकते हैं। सेव करने के लिए फाइल पे जाएंगे, फिर आप यहाँ पे देखेंगे एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट पे क्लिक एज करेंगे क्योंकि फाइल पहले से ही सेव है। जैसे कि हम एक नई स्लाइड खोलते हैं और हमने इसको कर रहे हैं एक्सपोर्ट। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएंगे, VMP, GIF और
पीडीएफ का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पीडीएफ की फुल फॉर्म होती है। अगला है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में सबसे ऊपर कौन सी बार होती है। ये जो बार होती है, इस बार को पूछ रहा है, इस बार को कौन सी बार कहते हैं। साथियों, इस बार को कहते हैं टाइटल बार। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। टाइटल बार पर स्लाइड का नाम लिखा होता है। इस स्लाइड का नाम हमने दे रखा है 100-110। तो इस स्लाइड का नाम आपको टाइटल बार में दिखेगा। नमस्कार साथियों, फिर मिलेंगे अगले महत्वपूर्ण 10 एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।